बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PFD इन्वेट उर्दू। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। शुक्रिया दोस्तों। अगर सोलर पैनल के रखने के हवाले से बात करें तो ये 52 इंच आपको ऊंचा रखना है, तो फिर ये आपको एम्पायर भी अच्छे मुहैया करता है और आपके वोल्ट भी बराबर आ जाएंगे। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें हमारे पास मोटर 7.5 HP का है और हमारे SP46 के 6 रूटर हैं। हमारे सोलर पैनल 22 हैं 250 वाट के, और हमारे VFD में वोल्ट 720 आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले VFD को रिस्टार्ट करना है, इसके बाद PB प्रोग्राम करना, और साथ साथ P2 पैरामीटर में मोटर के किलोवाट और मोटर के हार्ट्ज और मोटर के चक्कर और मोटर के एम्पायर, ये सब इस वीडियो का हिस्सा हैं। तो चलते हैं VFD पर, वहां जाकर सीखते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने VFD पर, जहां इसके सेटिंग करके आपको देंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे VFD हैं जिसको हम रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमें SP1 या कोई VFD में पावर ऑफ का फॉल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए भी आज आपको सेटिंग करके दे रहा हूं। एक ही सेटिंग में बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ जाते हैं, इसका सेटिंग शुरू करते हैं। पहले हमें VFD रिस्टार्ट करना है, तो हम जो प्रोग्राम दबाते हैं P0 आ जाएगा। अगर कोई और दूसरा फंक्शन जहाँ आपके पास खुला है तो आपको इसी तरह P0 ढूंढना है। जब P0 आप ढूंढेंगे तो आप डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने P000 आ जाएगा। तो ये अप एरो की बटन के मदद से आप यहाँ 17 करेंगे। अगर ऊपर की तरफ आप आ जाएंगे 20-17 हो जाएगा। अगर नीचे से आप करेंगे 20-17 आपको मिलेगा, ये 17 है। अगर फ़र्ज़ करें आप नीचे से आ जाएंगे तो इसी तरह नीचे की तरफ से भी आपको 17 मिल जाएगा। ये 17 है। 17 जब आ जाएगा आप डेटा एंटर करेंगे तो एक सिफर आपको जहाँ मिलता है, तो आपको ये सिफर एक करके फिर डेटा एंटर करना है। तो यहाँ हमने एक किया, हम डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने डेटा एंटर किया, तो हमारा ये VFD अभी रिस्टार्ट हो गया। तो इसके बाद हमें जाना है PB में। तो PB में पहले हम जाएंगे, जहाँ आपको PB ढूंढना है। तो ये PB है। तो कुछ लोग जो हमें फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, वो यहाँ PD में भूल के जाते हैं। तो बहुत से दोस्त हमने देखे हैं ये D है, ये D है, D में जाते हैं। तो ये C है और ये B है, 6 की तरफ होता है। तो बाज़ लोगों को हम दिखाते हैं, फिर जो ना वो भूल जाते हैं, वो जाते हैं D में, फिर बोलते हैं उस्ताद इसको नहीं लग रहा है। तो इसमें नहीं लग जाएगा, D में नहीं लग जाएगा, B में लग जाएगा। जहाँ PB में जाना है, डेटा एंटर आपको करना है। तो पहले PB00 आ रहा है, आप डेटा जो एंटर करेंगे, जहाँ आपको देखने को एक मिलता है। अगर आपको सिंगल फेस पे चलाना होगा तो इस एक को आपको 0 करना होगा, वरना आपके पास SP1 का फॉल्ट आ जाएगा। तो हम इसको रहने देते हैं, हम आगे जाते हैं। PB01 आ रहा है, तो जहाँ भी आपको 1 और 0 मिलते हैं दोनों, अगर आपको ज़रूरी होगा तो आप इस एक को डिसेबल करके 0 करते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे आगे P02 में। P02 में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 0, 1 और 2, ये 3 ऑप्शन हैं। आप जौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आपको ज़रूरत हो जाए तो आप इस्तेमाल करें, वरना ये ऑप्शन आप जो है ना छेड़ें। तो इसके बाद हम 3 में जाते हैं, PB03। तो PB03 में हमें 100 मिलता है। ये आप अपना सोलर पैनल के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपके VFD में, कुछ VFD ऐसे होते हैं जहाँ 90 होता है, किसी को 80 में 80 होता है। अगर आपके VFD में 80 या 90 कोई रखा हुआ है तो आप इसको 100 पे रखें।
फिर डेटा एंटर करें। अभी हम PB4 में दाखिल हो गए हैं। तो PB4 में हम जब दाखिल हो गए, यहाँ हमें अपने वोल्ट के हिसाब से लगाना है। फ़र्ज़ करें मैं आपको बता रहा हूँ था कि मेरे 22 सोलर पैनल हैं 250 वाट की, तो उसके जो ना हमें वोल्ट मिल रहे हैं 720 में हम इसको शिफ्ट के बटन को दबा के फिर इसको हम रखते हैं 100 पे, या आप देखें अपना 95 पे रखें या 100 पे रखें। जहाँ आपको ज़्यादा पानी मिलेगा वहाँ आप रखें। अगर आप इसको 90 में रखेंगे, आप चेक करें, बेशक आप चेक करें, अगर आपका फ्रिक्वेंसी बराबर है, आपका पानी भी अच्छा निकल रहा है, तो आप 90 पे रखें। वरना अगर आपका फ्रिक्वेंसी जहाँ थोड़ा झटका वगैरह मार रहा है, तो आप इसको 100 पे रखें या 95 पे रखें। तो हम इसको 100 पे रख के फिर डेटा एंटर करेंगे। PB05 आ रहा है, फिर डेटा एंटर करेंगे। जहाँ आपको 4 सिफर मिल जाएंगे। तो ये 4 सिफर किस चीज़ के लिए हैं? ये वापडा और सोलर के लिए हैं। अगर आप वापडा पे चलाएंगे तो आप इसको 00 में रहने दें। अगर आपको सोलर पे चलाना है तो आप इसको 5 पे करें, आपकी मर्ज़ी है। 3 से ऊपर आपको रखना है, 3, 4 या 5। हम आमतौर पर इसको 5 पे रखते हैं। तो डेटा एंटर करेंगे, PB06 आ जाएगा। फिर डेटा आपको एंटर करना है, एक आ रहा है, इसको छोड़ देना है। फिर डेटा एंटर करना है, PB07 आ जाएगा। फिर डेटा एंटर करना है, जहाँ आपको 130 या 120 मिल जाएगा, तो आपको इसको 150 पे रखना है। क्योंकि 150 पे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे VFD कभी बंद नहीं होता है, ये उस काम के लिए है। तो इसको हम 150 पे रखेंगे तो हमारा VFD यहाँ बटन से बंद होता है और जहाँ रन होता है। कभी कोई ऐसे भी VFD होते हैं जो बंद नहीं होते हैं, तो वो PB07 में जाके अपना 150 कर लें। तो PB07 में हम जब पहुँच गए हैं, इसके बाद हम डेटा एंटर करेंगे 150 करके। पहले मैंने डेटा एंटर नहीं किया, तो हमने डेटा एंटर किया। PB08 तक आप जाएं, इसके आगे आपको नहीं जाना है। यहाँ PB की प्रोग्रामिंग आपका मुकम्मल हो गया, तो हमें अभी जाना है P2 में। पैरामीटर मोटर के सेटिंग हमें P2 में करना है। इसी तरह आपको ढूंढना है, ये P2 हमारा आ गया। तो हम जहाँ डेटा एंटर करेंगे, अभी P2 के ग्रुप में हम दाखिल हो गए हैं। तो P200 है, इसको आपको छोड़ देना है। और P21 में आपको यहाँ अपने मोटर के हिसाब से रखना है। तो आपको मैंने मोटर दिखा दिया था, 7.5 हार्स पावर की मोटर है। तो यहाँ 7.5 हम डालेंगे, 7.5 किलोवाट। तो हमने 7.5 किलोवाट यहाँ डाला। तो P202 आ रहा है, जहाँ आपके आ जाएंगे फ्रिक्वेंसी में 50 आता है हार्ट्ज के हिसाब से। अगर आपको 60 हार्ट्ज पे चलाना है तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको 50 हार्ट्ज पर चलाना है, ये हार्ट्ज आपको अपने मोटर पर मिलेंगे। आप मोटर के नेम प्लेट पे देखेंगे तो आपको हार्ट्ज मिल जाएंगे। तो आपको ये हम 50 हार्ट्ज पे चलाना है, मुझे तो 50 हार्ट्ज पे चलाना है, मैं 50 करके डेटा एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद P203 आ रहा है, तो ये RPM है, ये मोटर के रेटेड करंट और इसके छिकर हैं। तो हमारे जो मोटर में लिखा हुआ है नेम प्लेट पे, तो यहाँ 2800 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2800 करेंगे। हमने डेटा एंटर किया, PB04 आ रहा है, डेटा एंटर करेंगे। ये हमारे वोल्ट हैं। दोस्त इस वोल्ट को बहुत कम करते हैं। कोई अगर आपको फॉल्ट आ रहा है तो इसको आप फॉल्ट की वजह से कम कर सकते हैं, वरना इसको इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना कम भी नहीं करना है। आपके मोटर में भी ये 380 दिया गया है। सब मोटर में जितने भी मोटर हैं, हम जो भी मोटर देखते हैं उसमें 380 दिया गया है। तो यहाँ आप 380 रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे। PB05 आ रहा है, PB05 में आपके जो ना मोटर के एम्पायर होते हैं। अगर आपके मोटर 10 एम्पायर का है तो आप यहाँ 12 करें। अगर आपके 12 एम्पायर लेती है, मोटर के नेम प्लेट पर लिखा होगा, तो अगर 12 की है तो आप इसको 13 या 14 करें। इसी तरह दो एम्पायर आप खुद बढ़ाएं। तो हमारा 15 है, तो हम 15 में सेट करेंगे।
तो यहाँ 15 है, हम सेट करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। PB06 आ रहा है, तो PB06 से आगे आपको इसको नहीं छेड़ना है। बस यहाँ से इसका जो ना P2 और PB का प्रोग्राम पूरा मुकम्मल आपको मैंने करके दिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक सेटिंग और करना है। यहाँ आपको जो ना जाना है, ढूंढना है P0 को आपको डेटा एंटर करना है। यहाँ आप एरो के मदद से P0 11 में आ जाएंगे। तो यहाँ आप डेटा एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड 20 दिया गया है, क्योंकि हमारा 20 सेकंड में 50 हर्ट्ज पर पहुँच जाएगा। तो ये नरमी से चलेगा, इसीलिए यहाँ आप शिफ्ट का बटन दबाएं और इसको 10 सेकंड पर रखें। फिर डेटा एंटर करेंगे और P012 आ रहा है, यहाँ भी 20 सेकंड दिया गया है। तो ये नरमी से ऐसे बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ जो है ना इसका सेकंड कम करना है। तो डेटा एंटर करेंगे, यहाँ तक P0 का भी आपको मैंने सिखा दिया और PB का और P2 का। तो ये सेटिंग है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।